कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोड पुश किया हो और 10 मिनट बाद आपके सीनियर का मैसेज आता है कि ये कोड किसने पुश किया है। और उसके बाद आपके दिल की धड़कन धक 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 तेज धड़कती है। थोड़ा बंदा डर जाता है ना जब सीनियर हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। आज हम इस वीडियो में सीनियर डेवलपर की स्कोल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं और हम इसे प्रोफेशनली कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सीनियर डेवलपर हमें क्यों स्कोल्ड कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो सीनियर डेवलपर पे ना क्लाइंट की डेडलाइन का प्रेशर होता है, ठीक है। और उन्हें प्रोडक्शन में बग्स ना आ जाएं या फिर कोड की क्वालिटी कैसी है ये चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और क्लाइंट के साथ कोई भी बहस ना हो जाए या फिर अगर किसी मीटिंग के अंदर क्लाइंट डेडलाइन के बारे में उसको प्रेशराइज़ करता है या थोड़ा गलत टोन के मतलब कम्युनिकेशन में कभी गलत टोन यूज़ हो जाती है। सो उसकी वजह से ना सीनियर से थोड़ा प्रेशराइज हो जाते हैं या थोड़ा पर्सनली नहीं लेते, लेकिन उनका मेन मोटिव होता है कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को सेव रखें और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके हैंड ओवर करें। सो ये चीज़ होती है। सो ऐसी चीज़ों की वजह से कभी कभी सीनियर हमें बोल देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्शन में कोड किसने पुश किया, ये कोड गलत है या कोड मतलब इतना इम्प्रूव नहीं है। सो सीनियर्स का मेन इंटेंशन होता है प्रोजेक्ट को सेव करना, मतलब बचा के रखना और अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करना जल्दी से जल्दी चीज़ को। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि हमारा एक टीम लीडर है जो हमारी क्लाइंट को भी हैंडल करता है, हमारे प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करता है, हमसे फीडबैक लेके हमसे काम भी करवाते हैं, हर एक चीज़ का काम करता है, ठीक है। एक छोटा सा चेंज आता है हमारे पास, ठीक है। कोई भी जूनियर डेवलपर होता है, जैसे मतलब मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है हर चीज़ के बारे में, ठीक है। सो मैं एक मतलब एक वेरिएबल चेंज कर देता हूँ वहाँ पे, वेरिएबल चेंज करके उसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद प्रोडक्शन में एक एरर आ जाता है, ठीक है, मतलब सारे का सारा कोड बंद हो जाता है। 10 मिनट बाद सीनियर का कॉल आ जाता है कि ये चेंज किसने किया और क्यों किया, ठीक है। सो फिर मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, मैं एज ए फ्रेशर, ठीक है, मैं एज ए फ्रेशर कहूँगा कि सर मैंने एक छोटा सा चेंज ही तो किया था, एक वेरिएबल ही तो चेंज किया था। सो कोड के अंदर मेन रीज़न क्या होता है, एक छोटा सा चेंज करने के बाद भी हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसमें वेरिएबल अनडिफाइंड हुआ सो वो पूरे के पूरे कोड को क्रैश कर देगा, ठीक है। सो अगर कभी भी आप प्रोडक्शन में या छोटा सा चेंज, मतलब एक छोटा चेंज नहीं होता, छोटा चेंज बड़े पूरे पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर सकता है, मतलब एक एरर आ सकता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। सो नेक्स्ट टाइम आप अगर कभी भी कोई भी प्रोडक्शन में चेंज करोगे उसको अच्छी तरह प्रॉपर्ली टेस्ट करना है, उसके बाद जाके उसको पुश करना है, उससे पहले नहीं। देखो कभी भी हमारा सीनियर हमारे साथ थोड़ा सा मतलब गुस्से में बोल देते हैं ना, सो देखो कभी भी उसकी बात पे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना, उसको कुछ गलत नहीं बोलना, बहस नहीं करनी, या फिर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है इस चीज़ के अंदर। क्योंकि देखो आजकल ऑफिस में ना बहुत होता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स चल जाती है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करते रहेंगे, उसके बारे में ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, या फिर अपनी गलती का मतलब अगर मैंने कुछ गलती की होगी मैं अपनी गलती किसी और को बोल दूंगा कि उसकी वजह से हो गया, तूने मुझे डेटा प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड करवाया, तूने मुझे गाइड अच्छी तरह नहीं किया। मतलब ऐसे ब्लेम गेम होती है ना, ब्लेम गेम नहीं खेलने। देखो अगर सीनियर हमें गलती से मतलब सीनियर हमें अगर कभी गुस्से में बोल भी देना, सो यार उसकी भी आप सिचुएशन समझो कि उसके पे कितना प्रेशर होगा, डेडलाइन का प्रेशर होता है, और उसकी क्लाइंट के साथ क्या बात हुई है, कैसी बात हुई है, ये सब चीज़ें एक बार समझा करो। अगर ये चीज़ आपके साथ होगी आप भी कभी ना कभी गुस्से में थोड़ा बहुत बोल दोगे, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ करने से पहले सबसे पहले पेशेंस रखो, ठीक है। आपको सामने वाले की सिचुएशन समझनी है कि वो मुझे किस वजह से बोल रहा है, क्या गलती मेरी ही है। हाँ कभी कभी हम गलती में प्रोडक्शन कर देते हैं या फिर कोई वेरिएबल चेंज करके हमारी वजह से कोई एरर आ जाता है और हमें पता नहीं लगता। लेकिन देखो वो छोटे से हमने एक गलती करी, एक छोटे से वेरिएबल चेंज किया, लेकिन उसकी वजह से क्लाइंट का प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। क्लाइंट किसको बोलेगा जाके, टीम लीडर को भी बोलेगा ना, वो उसको गालियाँ देगा, क्या पता कैसी मतलब किस टोन में बात होती है, अब उसको पता होगा, ठीक है। तो वो अगर आपको गुस्से में बोल रहा है तो समझ लो उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ चुकी हैं कि मेरा प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ या फिर एरर क्यों आया। सो कभी भी आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं देना या गलत वे में नहीं बात करनी। अपने सीनियर से पोलाइटली बात करो, उनको कह दो ठीक है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। हमें अपने अंदर इमोशनल कंट्रोल बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हमारा सीनियर हमें कुछ भी बता रहा है उसको केयरफुली समझना है कि वो क्या चाहते हैं और हमें किन गलतियों पे ध्यान देना है। अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रोजेक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जिम्मेदारी उठाओ,
रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होगा, आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनोगे। देखो सीनियर की स्कोल्डिंग को कभी भी गालियाँ मत समझो या उसको नेगेटिव वे में मत लेके चलो, ठीक है। उसको एज ए फीडबैक लेके चलो। नेक्स्ट टाइम आपको क्या इंप्रूव करना है, आपको अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है। और जो भी हमने गलती करी उसके बारे में क्वेश्चन पूछो और उसके बारे में पूछो कि हाँ मैं इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज़ फेस ना कर सकूँ। देखो जो भी सीनियर डेवलपर होते हैं वो कभी ना कभी जूनियर थे, वो भी कभी ना कभी सीनियर्स की स्कोल्डिंग का पार्ट बने होंगे, उन्होंने कभी गालियाँ खाई होंगी। सो इसको ईगो में नहीं लेना, इसको पेशेंटली हैंडल करना है। देखो कभी कभी ना सीनियर भी गलत हो सकता है, लेकिन आपके पास जितनी नॉलेज है, आपके पास जितना डेटा है, आप उसको प्रोफेशनली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रोफेशनली मीटिंग कर सकते हो, प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हो। हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करोगे तो उससे क्या होगा, सामने वाले को अपनी गलती महसूस होगी, ठीक है। सो वो आपको उस चीज़ के लिए फिर बोलना, मतलब उसको रियलाइज़ हो जाएगा हाँ मैंने इसको गलत चीज़ के बारे में बोला, ठीक है। कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं, जितना आप कामली कम्युनिकेट करोगे सामने वाले के साथ और आपको पता होगा कि हाँ मैं सही था और मैंने अग्रेशन में नहीं, मैंने कामली हर एक चीज़ को हैंडल कर लिया, सो उसे ही कॉन्फिडेंस बोलते हैं। देखो स्कोल्डिंग से कभी डरो मत और इसको इग्नोर भी मत करो, बल्कि स्कोल्डिंग तुम्हें अपने ऊपर काम करने के लिए मौका देती है कि मुझ में कौन सी गलती है और मैंने अपनी किस गलतियों को और इम्प्रूव करना है और अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना है, अपने कोड की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है। देखो स्कोल्डिंग तो कुछ टाइम की होती है, वो टेम्परेरी होती है, लेकिन उस टेम्परेरी चीज़ के चक्कर में हम अपनी कुछ ना कुछ परमानेंट इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने अंदर चेंज करते रहेंगे, अपने कोड की क्वालिटी को, अपने काम की क्वालिटी को ज़्यादा इम्प्रूव करते रहेंगे। सो वो चीज़ हमारे साथ परमानेंट हो जाएगी। इसी दौरान अगर आप जितनी अपनी गलतियों से सीखोगे, आप 1 साल में भी सीनियर बन सकते हो। अगर आप भी कभी अपने सीनियर की स्कोल्डिंग का पार्ट बने हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम आपके लिए और वीडियोज़ लाते रहेंगे ऐसी। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।